ब्राह्मण और क्षत्रिय की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राजा का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के। जहां ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुचकुंद और कुबेर के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुचकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। ये देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। राक्षसों ने मुचकुंद की सेना का सहारा आरंभ किया। ये देखकर मुचकुंद अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को कोसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया। तब कुबेर ने राजा मुचकुंद के पास आकर कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो? कुबेर की बात सुनकर मुचकुंद ने उत्तर दिया, अलकापति, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। दोनों का मूल एक है। ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाएं तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। अतः दोनों को एक साथ रहकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझ पर आक्षेप करते हैं? तब कुबेर ने मुचकुंद से कहा, राजन, मैं ना तो किसी को राज्य देता हूँ और ना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ, तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ, तुम इसका उपभोग करो। उनके ऐसा कहने पर मुचकुंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता। मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूंगा। भीष्म जी कहती हैं, मुचकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देखकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुचकुंद अपनी राजधानी में लौट आए और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने बल के प्रभाव से ही पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्म के राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उनकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीत कर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्या वंदन, तर्पण आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में जो कुछ है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है।